जैन साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, मध्य प्रदेश शासन समान प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के समस्त विभागों के लिए स्थानांतरण नीति जारी कर दी गई है। इस आदेश का विषय है राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति। साथ ही इसके साथ एक संदर्भ पत्र दिया है। इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक F61/2021/1/9 दिनांक 24 जून 2021 का पत्र। आगे लिखा है, कृपया संदर्भित ज्ञापन का अवलोकन करने का कष्ट करें। वर्तमान में स्थानांतरण पर प्रतिबंध लागू है। आगे लिखा है, राज्य शासन द्वारा दिनांक 17 सितंबर 2022 से 5 अक्टूबर 2022 तक की अवधि के लिए स्थानांतरण से प्रतिबंध शिथिल करता है, अर्थात कर्मचारियों का ट्रांसफर दिनांक 17 सितंबर 2022 से 5 अक्टूबर 2022 के मध्य हो सकेंगे। लिखा है, इस अवधि में प्रत्येक विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण कर सकेंगे। आगे लिखा है, संदर्भित ज्ञापन दिनांक 24 जून 2021 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति की कंडिका 7 में दिनांक 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के स्थान पर दिनांक 1 सितंबर 2021 से 16 सितंबर 2022 एवं कंडिका 41 में दिनांक 31 जुलाई 2021 के स्थान पर 5 अक्टूबर 2022 पढ़ा जाए। शेष व्यवस्था संदर्भित ज्ञापन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति अनुसार रहेगी। साथ ही इस प्रकार से स्पष्ट है कि समस्त विभागों के कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण 17 सितंबर 2022 से 5 अक्टूबर 2022 के मध्य हो सकेंगे। ऐसा तो देखते हैं कि दिनांक 24 जून 2021 का पत्र क्या है, अर्थात मूल स्थानांतरण नीति क्या है। साथ ही मध्य प्रदेश शासन समान प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा विगत वर्ष 24 अप्रैल 2021 को ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी की गई थी। इसी के तहत इस साल वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभागों के कर्मचारियों को ट्रांसफ़र किए जाने हैं। तो ऐसा कुछ जानते हैं क्या इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के प्रमुख प्रावधान। पहला लिखा है, यह ट्रांसफ़र पॉलिसी मध्य प्रदेश संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारीगण, मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारीगण एवं मध्य प्रदेश मंत्रालय सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। अर्थात इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत IAS, जज और मंत्रालय सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ट्रांसफ़र नहीं हो सकेंगे। आगे लिखा है कि यदि कोई विभाग अपनी ट्रांसफ़र पॉलिसी अलग से जारी करना चाहता है तो वह समान प्रशासन विभाग से अनुमति लेकर अपनी ट्रांसफ़र पॉलिसी अलग से बना सकता है। आगे दिया है कि इस पॉलिसी से हटकर किए जाने वाले ट्रांसफ़र माननीय मुख्यमंत्री के समन्वय से किए जाएंगे। आगे लिखा है कि प्रतिबंध अवधि को शिथिल किए जाने के दौरान स्थानांतरण प्रक्रिया क्या होगी। साथियों, जो स्थानांतरण प्रक्रिया है 17 सितंबर 2022 से 5 अक्टूबर 2022 तक शिथिल होगी। अर्थात कर्मचारियों को ट्रांसफ़र 17 सितंबर 2022 से 5 अक्टूबर 2022 तक हो सकेंगे। इस आदेश में पुरानी डेट दी गई है क्योंकि यह आदेश पिछले साल का है। आगे लिखा है कि इस अवधि में प्रत्येक विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफ़र कर सकेंगे। साथियों, आगे लिखा है कि इन निर्देशों के अधीन जिला संवर्ग के कर्मचारीगण का एवं
राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जिले के भीतर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किया जाएगा और जो ट्रांसफर आदेश है विभागीय जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किए जाएंगे। अर्थात ऐसे कर्मचारीगण जो जिला संवर्ग के हैं जैसे कि पटवारीगण और राज्य संवर्ग के ऐसे कर्मचारी जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के हैं और उनको जो है जिले के भीतर ट्रांसफ़र करवाना है तो वे अपना आवेदन जो है जिले के विभागीय अधिकारी को देंगे। जिले के विभागीय अधिकारी कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रभारी मंत्री से अनुमोदन करवाएंगे। इसके बाद जो है अपने हस्ताक्षर से ट्रांसफ़र आदेश जारी कर सकेंगे। आगे लिखा है सभी विभागों के राज्य संवर्ग के अंतर्गत विभागाध्यक्ष तथा शासकीय उपक्रमों एवं संस्थाओं में पदस्थ प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चाहे वे किसी भी पदनाम से जाने जाते हों के ट्रांसफ़र आदेश समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के बाद प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। आगे लिखा है राज्य संवर्ग के शेष प्रथम श्रेणी के अधिकारीगण एवं द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारी गण एवं कर्मचारियों का ट्रांसफ़र जिले के भीतर छोड़कर विभागीय भार साधक मंत्री के अनुमोदन बाद प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव द्वारा जारी किए जाएंगे। अर्थात ऐसे कर्मचारी जो राज्य स्तर के कैडर के हैं और उनको जो है अपने जिले के बाहर ट्रांसफ़र करवाना है तो ऐसे कर्मचारियों के जो ट्रांसफ़र आदेश हैं वह जो है जो उनके विभागीय मंत्री हैं उनके अनुमोदन के बाद राज्य स्तर के मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या जो सचिव हैं उनके द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे। राज्य संवर्ग के चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनके ट्रांसफ़र आदेश विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद उनके विभागाध्यक्ष द्वारा किए जाएंगे। साथियों आगे लिखा है कि गृह विभाग के अंतर्गत उप पुलिस अधीक्षक अर्थात डीएसपी के नीचे जो पुलिस अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनके ट्रांसफ़र आदेश गृह विभाग के इस आदेश के तहत जो हैं गठित पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा किए जाएंगे। आगे लिखा है कि जो जिले के भीतर के ट्रांसफ़र हैं वह जो है पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी मंत्री के परामर्श के बाद किए जाएंगे। अर्थात जिले के भीतर पुलिस के ट्रांसफ़र एसपी महोदय कर सकेंगे। इसके लिए प्रभारी मंत्री जी का अनुमोदन अनिवार्य है। आगे लिखा है जो डीएसपी वगैरह हैं या उससे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके ट्रांसफ़र आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप किए जाएंगे। आगे लिखा है प्रतिबंध अवधि के दौरान स्थानांतरण। लिखा है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी की कंडिका क्रमांक 4 में वर्णित अवधि को छोड़कर अर्थात 17 अक्टूबर 2022 से 5 अक्टूबर 2022 के बाद ट्रांसफ़रों पर प्रतिबंध लागू रहेगा। अर्थात ट्रांसफ़र नहीं हो सकेंगे। इस अवधि के बाद जो ट्रांसफ़र हैं वह माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के बाद ही हो सकेंगे। इसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि कर्मचारी जो है स्वयं की बीमारी से पीड़ित हो अथवा दिव्यांग हो अथवा न्यायालय ने कोई ऐसा निर्णय दिया हो जिसके पालन में कर्मचारी का ट्रांसफ़र किया जाना अनिवार्य हो या शासकीय सेवक की गंभीर शिकायत हो, गंभीर अनियमितता हो या गंभीर लापरवाही दिख रही हो तभी उसका ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। साथ ही यदि उसे लोकायुक्त संगठन ने पकड़ा है या कोई आर्थिक अपराध किया है तब उसका ट्रांसफ़र जो है दूसरी जगह किया जा सकेगा। ये लिखा है कि निलंबन, दीर्घावकाश, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, क्रमोन्नति या प्रतिनियुक्ति से वापसी अथवा शासकीय सेवक के निधन के बाद
रिक्त हुए पद की पूर्ति हेतु जिसके संबंध में विभाग का मत यह है कि लोक हित में उक्त पद की पूर्ति किया जाना आवश्यक है, तब ट्रांसफ़र जो है किए जा सकेंगे। आगे लिखा है, परियोजना का कार्य पूर्ण होने पर अथवा पद अन्यत्र स्थानांतरित हो जाने के कारण स्थानांतरण किया जा सकेगा। आगे लिखा है, प्रतिबंध अवधि में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रकरण जो है प्रशासकीय विभाग द्वारा निराकृत किए जाएंगे। साथ ही कुछ अन्य प्रावधान भी दिए गए हैं। लिखा है कि स्थानांतरण आदेश जारी करने के पूर्व विभाग द्वारा पॉलिसी के महत्वपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित कराने का दायित्व विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव का होगा। विभागाध्यक्ष के स्तर से किए जाने वाले ट्रांसफ़र का में दायित्व जो है विभागाध्यक्ष का रहेगा और जिला स्तर पर यह दायित्व विभागीय कर्मचारी या अधिकारी का होगा। जो आगे दिया गया है, ट्रांसफ़र नीति के अन्य प्रमुख प्रावधान। लिखा है, ट्रांसफ़र आदेश जारी करने के पूर्व विभाग द्वारा ट्रांसफ़र पॉलिसी के जो महत्वपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांत हैं का पालन सुनिश्चित कराने का दायित्व विभाग के प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव का रहेगा तथा विभागाध्यक्ष स्तर से किए जाने वाले ट्रांसफ़र में दायित्व विभागाध्यक्ष का रहेगा। जिला स्तर पर यह दायित्व जो है विभागीय अधिकारी का रहेगा। आगे लिखा है, ट्रांसफ़र आदेश का निरस्तीकरण अथवा संशोधन स्थानांतरण की श्रेणी में ही आता है। अतएव ऐसे प्रकरणों में जो है स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि में स्थानांतरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है। एक ही मुख्यालय पर स्थित एक कार्यालय से उसी कार्यालय पर स्थित दूसरे कार्यालय में प्रशासकीय दृष्टि से स्थानीय परिवर्तन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। यह एक स्थानीय व्यवस्था है जिसे ट्रांसफ़र की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। अर्थात यदि कोई कर्मचारी एक ही मुख्यालय में ट्रांसफ़र करवाना चाहता है तो वह जो है अपने स्थानीय सक्षम अधिकारी के माध्यम से करवा सकता है, उसे ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। आगे लिखा है, प्रत्येक पद या संवर्ग में वर्ष में जो प्रतिबंध अवधि एवं प्रतिबंध शिथिलीकरण अवधि को मिलाकर अधिकतम ट्रांसफ़र इस प्रकार से किए जा सकेंगे। अर्थात जिस संवर्ग में पदों की संख्या 200 तक है तो अधिकतम 20% कर्मचारियों को ट्रांसफ़र किए जाएंगे और जिस संवर्ग में 200 से 2000 तक कर्मचारियों की संख्या है तो 10% तक ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे और यदि 2000 से अधिक कर्मचारियों की संख्या है तो 5% ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे। इसमें लिखा है कि सबसे पहले जो पदों की पूर्ति है अनुसूचित क्षेत्रों में की जाए और अनुसूचित क्षेत्रों में 100% रिक्त पदों की पूर्ति होने के बाद गैर अनुसूचित क्षेत्रों में ट्रांसफ़र किए जाएं। साथ ही इस प्रकार से ट्रांसफ़र पॉलिसी के ये कुछ प्रावधान हैं जिनको आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। आगे लिखा है कि तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की जेल में पदस्थापना या ट्रांसफ़र जिला कलेक्टर द्वारा जिला प्रभारी मंत्री के परामर्श उपरांत की जा सकेगी। साथ ही ट्रांसफ़र पॉलिसी के कुछ प्रावधान हैं जिनको आप वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। इसमें आगे लिखा है कि जो कमीशन प्राप्त जैसे एनसीसी अधिकारी वगैरह हैं उनके ट्रांसफ़र करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिन स्थानों पर अधिकारियों का ट्रांसफ़र किया जाना है उन स्थानों पर
एनसीसी संबंधित इकाई संचालित हो। आगे लिखा है किन्हीं भी कार्यपालक कर्मचारियों अथवा अधिकारियों को ट्रांसफर उनके गृह जिले में ना किया जाए। साथियों, आपने जान लिया होगा कि ट्रांसफ़र आदेश किस प्रकार से होने हैं और ट्रांसफ़र की प्रक्रिया क्या है। साथियों, ट्रांसफ़र होने के बाद 2 सप्ताह के भीतर कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा और कर्मचारी को जो है वहाँ पर एक तरफा मुक्त कर दिया जाएगा, अर्थात उसको जो है ज्वाइन करना अनिवार्य होगा। आगे लिखा है कि कार्यमुक्त होने के बाद ट्रांसफरित कर्मचारी या अधिकारी का जो वेतन है नवीन पदस्थापना स्थल से ही आहरित होगा, अर्थात कर्मचारी के ट्रांसफ़र होने के बाद उसको ज्वाइन करना अनिवार्य होगा। साथ इस प्रकार से ट्रांसफ़र पॉलिसी थे जिसके तहत आप जो हैं अपने ट्रांसफ़र के लिए विभागाध्यक्ष के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जिले के भीतर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद जो जिले का विभागीय अधिकारी है वह ट्रांसफ़र आदेश जारी करेगा और यदि आपका पद राज्य कैडर का है या जिला के बाहर ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो आपको जो है विभागाध्यक्ष के माध्यम से आवेदन करना होगा और विभागीय जो मंत्री हैं उनके अनुमोदन उपरांत प्रमुख सचिव या सचिव के माध्यम से ट्रांसफ़र आदेश जारी हो सकेंगे। धन्यवाद। साथियों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो निवेदन है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।